अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार ब्लॉग्स। आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं इंडिया। एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक से दुबई में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो हमने जो है इंडिया का टिकट करवा लिया था। मैं जा रही हूँ ससुराल अपने, और यहाँ पे बस मैं पैकिंग वगैरह सब कर रही थी। अभी है ना मैं पैकिंग कर रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि मॉल से अभी मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ खरीदी थी। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है ना वो शेयर करती हूँ। और वो है लिंट रिमूवर। जो कपड़ों में बॉबलिंग्स वगैरह निकल आती है ना, उनको निकालने के लिए ना ये बहुत अच्छा है। ये बैटरी से चलता है और साइड में इसकी बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। ये देखिए, ये है आरिस का लोअर। एक ही बार उसने पहना था और उसके बाद जब मैंने वॉश करी ना तो इसके अंदर भर भर के पूरा रोया निकल आया। दूसरों के सामने बाहर पहनाने की तो दूर की बात है, घर में भी जो है ना पहनाऊंगी ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली जो है ना मुझे ये लिंट रिमूवर मिला, और ना मैं अब जितने भी रोए वाले कपड़े हैं ना सबको मैं इसी से क्लीन कर देती हूँ। पूरा रोया आराम से जो है वो निकल जाता है। आप देख सकते होंगे कितना फटाफट से जो है ना इसमें कलेक्ट हो रहा है रोया पूरा, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता है। ये देखिए, इसका एक साइड जो है ना वो मैंने पूरा क्लीन कर दी हूँ, और दूसरा साइड आप देख सकते होंगे पूरा रोया वैसे का वैसे ही है ना। कितनी काम की चीज़ ये। और मुझे लगता है कि हर घर में जो है ना ये लिंट रिमूवर होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम लोग कपड़े खरीदते हैं और वो ख़राब निकल जाते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि इतनी मेहनत से कपड़ा जो है हम लोग खरीदे हैं और वो ख़राब निकल आया, फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो इस तरह से लिंट रिमूवर से ना हम क्लीन करके फिर उसको पहन सकते हैं, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। और जो ठंडक में स्वेटर वगैरह होते हैं ना उसमें भी है ना अक्सर आप देखे होंगे कि रोया निकल आता है, वो भी इससे बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। कितना सारा जो है रोया निकला है आज इसके एक छोटे से ट्राउज़र में से। इसको क्लीन करने के लिए ना एक छोटा सा ब्रश भी मिलता है साथ में, जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं ना तो उसको हम लोग आराम से इससे क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको रखती हूँ ना तो दोनों बैटरी निकाल के रखती हूँ। इस तरह से ना बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। और ये इतना हैंडी है, इतना छोटा सा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना तो इसको आप पर्स में आराम से रख के लेके जा सकते हैं। लास्ट टाइम ना जब हम लोग गए थे इंडिया, तब वहाँ से मैं अपने ससुराल भी गई थी। तो मेरा ससुराल गांव में है ना, और गांव में ठंडी ज़्यादा पड़ती भी है, लेकिन है ना मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। तो मैं एक भी जैकेट अपने लिए नहीं लेके गई थी, लेकिन सब लोग ना बोलने लगते हैं कि जैकेट पहनो ठंडी लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ अब की बार एक जैकेट रख लेती हूँ। ये सारी जैकेट्स जो है ना ये हस्बैंड की लाई हुई है। पहले है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे हर कंट्री में, एवरी मंथ ही उनका एक चक्कर लगता ही था। अब उनका कम हो गया है, तो जब वापस आते थे ना तो एक ना एक गिफ्ट ऐसे ही लेके आ जाते थे। तो ऐसे करते करते इतनी जैकेट्स मेरे पास जमा हो गई हैं। ये देखिए शॉर्ट जैकेट, और ये कोट टाइप की है, और ये सारी जैकेट है ना एकदम गर्म करने वाली है। और मैं पहनूँ कहाँ पे इसको, दुबई में तो इतनी ठंडी पड़ती ही नहीं है। ये सब जैकेट पहन के तो बस वैसी जगह पे जाया जा सकता है जहाँ बर्फ़ वगैरह गिर रही हो। और ये देखिए बुरके पे पहनने वाली लॉन्ग जैकेट, ये भी वैसी रखी हुई है। तो फाइनली मैंने ना ये मरून वाली जैकेट निकाली हूँ लेदर की, इसी को मैं इस बार इंडिया ले जाऊँगी। पैकिंग करते करते याद आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं पहले रख लेती हूँ, नहीं तो फिर काम में बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर मैं एकदम भूल जाऊँगी। तो ये जो अफान का नी सपोर्ट है ना ये मैं रख लेती हूँ, क्या पता इंडिया में कभी काम आ जाए, दर्द हो जाए उसके घुटने में तो। और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना कहीं भी, तो बच्चों की बेसिक मेडिसिन ज़रूर रख लेती हूँ, जैसे कि ज़ुकाम, खांसी, बुखार, एंटी एलर्जिक, नेज़ल ड्रॉप्स, ये सब चीज़ें। और हाँ, इस बार है ना मैं नेबुलाइज़र भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना इंडिया तो बच्चे ज़रूर बीमार पड़ जाते हैं ठंडक से, क्योंकि दुबई में इतनी ठंडक पड़ती नहीं है, और वहाँ जाते हैं उन लोग टोपी नहीं लगाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ज़ुकाम खांसी थोड़ी सी है ना तो नेबुलाइज करने से काफ़ी आराम मिल जाता है, तो डॉक्टर का चक्कर जो है वो थोड़ा कम लगाना पड़ता है। सारा सामान है ना जमा करके मैंने सूटकेस के पास रख दी हूँ। हस्बैंड जब आएंगे तो वो पैक करेंगे, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा पैक करूँ ना उनको सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है जब तक वो अपने हाथ से खुद ना पैक कर लें। तो एक ये ट्राइपॉड भी मैं यहाँ रख दे रही हूँ सूटकेस के पास। अब जब हस्बैंड आएंगे तो सब पैक करेंगे। Hello. Hi. A welcome screen for you. Okay, you're fine? Yes. Happy?
अब यहाँ पे टाइम हो गया था अफान के ऑनलाइन क्लासेस का, तो अफान मैथ क्लास करता है भांजू पे। और जब से अफान ने भांजू क्लासेस ज्वाइन करा है ना, उसका मैथ्स का फियर एकदम निकल गया है। नाउ मैथ्स इज नो मोर बोरिंग फॉर हिम, क्योंकि भांजू की टीचर्स जो हैं वो बहुत ही फन वे में मोटिवेट करते हुए पढ़ाती हैं। Okay, this is for you. Good job. And you love football, right? Yes. इस कोर्स को जिन्होंने बनाया है उनका नाम है मिस्टर नीलाकांता भानु, जिन्हें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल दिया गया है। भांजू वे ऑफ लर्निंग एकदम डिफरेंट है और इन्हें सिखाया जाता है लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन, और भांजू फोकस करता है फास्टेस्ट मेथड पे। -4 156. +3 159. +4 163. Awesome. We did it mentally. Yeah. Did you have any pressure on brain? No. Did you see the power of left to right? Yes. Yes. So give me a high five once again. You can do it. बड़ी से बड़ा कैलकुलेशन अफान मेंटली कर लेता है और एग्जाम में उसका काफ़ी टाइम बच जाता है। एंड आई हैव नोटिस्ड हाउ क्विक, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट अफान इज एट मैथ्स आफ्टर जॉइनिंग भांजू क्लासेस। So now did you understand that how can you reduce the time? Yes. Yes. And how can you do the combination questions also? Yes. मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ भांजू क्लासेस से, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा फियरलेसली और कॉन्फिडेंटली मैथ करे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और अगर आपको भांजू वे ऑफ लर्निंग पसंद आता है तो आप अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं, लेकिन याद रहे फर्स्ट 100 पीपल टू क्लिक द लिंक विल गेट अ फ्री डेमो क्लास। So tell me, how was the class today? It was very good and easy, and now I know how to do addition, subtraction without using pen and paper. Absolutely correct. जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि गंदे कपड़े की जो बास्केट है उसमें से मैं सारे कपड़े वॉश करके जाऊँ, क्योंकि हम आते हैं वापस एकदम लास्ट टाइम पे जब स्कूल खुलने वाला होता है। और आने के साथ जो है ना, अगर गंदे कपड़े की बास्केट में कपड़े भरे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोड पड़ जाता है, क्योंकि इंडिया से भी जब हम आते हैं तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो गंदे लेके आना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में ठंडक रहती है, कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो हस्बैंड कहते हैं वहीं ले चलो दुबई में, वहीं पर धुल लेना, क्योंकि यहाँ तो इतनी कड़क धूप रहती है, फटाफट सूख जाता है। जब मैं मॉल गई थी ना, तो मेरी नज़र पड़ी इस सॉक्स ऑर्गेनाइज़र पे। ये बहुत काम की चीज़ है और काफ़ी दिन से जो है ना मैं ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रही थी। जो हमारा कपड़ा टांगने वाला स्टैंड है ना, उसके हैंडल पे इसको हम अटैच कर देंगे और इसमें वेलक्रो लगा हुआ है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं ना, तो आप कोई भी रेलिंग पे इसको हैंग कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल के सॉक्स, बाहर घूमने जाने वाले सॉक्स, हस्बैंड के ऑफिस के सॉक्स तो इतने सारे होते हैं कि पूछिए मत। और जब मैं इसको स्टैंड पे डालती थी ना, तो गिर जाता था नीचे, क्योंकि बच्चों के सॉक्स छोटे छोटे से होते हैं ना, तो मुझे टेबल पे रखना पड़ता था, और टेबल पे रखूँ ना तो गुम हो जाता था यहाँ वहाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और नेट का बना हुआ है तो हवा भी ना काफ़ी अच्छी तरह से पास हो जाती है, फटाफट सूख जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि गुम नहीं होते हैं अब सॉक्स, एक ही जगह पे रहते हैं, एक जगह पे डालो और एक जगह पे से ही उठा लो। अब जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, तो मैं सोच रही थी कि अपना किचन, अपनी फ्रिज, ये सारा कुछ समेटना स्टार्ट कर दूं। लास्ट वीक है ना, मैं और हस्बैंड हम दोनों गए थे साथ में ग्रॉसरी करने। तो मैं टमाटर ले रही थी, हस्बैंड मिर्चा ले रहे थे। ये देखिए हस्बैंड ने जो है इतना सारा मिर्चा उठा लिया, उन्हें अंदाज़ नहीं हुआ कि हमारे घर में इतना मिर्चा नहीं यूज़ होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ना मैं इसको अब फ्रीज़ कर रही हूँ। मिर्ची को छोटे टुकड़े में मैंने कट कर ली हूँ और उसमें सॉल्ट और ऑलिव ऑयल डाल के मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके घर में भी ना बहुत सारा मिर्चा आ गया है जो कि ख़त्म नहीं होगा 1 हफ्ते में, तो फेंकने से अच्छा है कि आप उसको फ्रीज़ कर दें। इस तरह से ना सॉल्ट और ऑलिव ऑयल डाल के जब हम उसको पीसेंगे तो काफ़ी दिन तक एकदम फ्रेश रहता है, और इसका कलर भी जो है ना वो एकदम ग्रीन रहेगा। इसको मैंने मोटा मोटा पीसी हूँ और पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको मैंने डाल दी हूँ फ्रीज़र में, 2-3 घंटे में जो है ये सेट हो जाएगा।
और हाँ, ये जो घी का डब्बा है ना, इसके अंदर घी पूरा ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको भी वॉश कर रही हूँ। एक्चुअली जब भी मैं इंडिया से आती हूँ ना, तो मेरी सास घी देती हैं प्लास्टिक के डब्बे में, और फिर मैं यहाँ आने के बाद जो है उसको ये स्टील वाले डब्बे में डालती हूँ। तो अब की बार मैं सोच रही थी कि ये वॉश करके ना ये डब्बा लेके जाती हूँ, और अम्मी से बोलूँगी कि डायरेक्टली मुझे इसी डब्बे में घी डाल के दे दें, ताकि बार बार है ना डब्बा बदलने का झंझट ना रहे। इंडिया जाने के लिए घर और किचन समेटते समेटते जो है ना वो बहुत टाइम लग गया, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। फ़िलहाल बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैं सोच रही थी कि पहले इन लोगों को लंच दे देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं अपना कंटिन्यू करूँगी पैकिंग वगैरह। तो फ्रिज में जो है ना वो मेरे रखी थी बहुत सारी सब्ज़ी, तो मैंने आपको बताई ना कि मैं सब ख़त्म करके जा रही हूँ। तो पाव भाजी मेरे दिमाग में आई, जो बेस्ट रहता है, जितनी भी सब्ज़ी हैं उन सबको मिला के जो है ना वो मैंने बना दी थी पाव भाजी कल। तो जब मैं पाव भाजी बनाती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लंच या डिनर में तो इन लोग खाते ही हैं, फिर अगले दिन स्कूल भी लेके जाते हैं, फिर घर आएंगे तो फिर पूछेंगे कि पाव भाजी बची है कि नहीं बची है। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा सब मैं बनाती हूँ, और मेरा भी काम आसान हो जाता है। लंच वगैरह करने के बाद है ना हम आ गए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे देखिए इस मॉल में खादी और निशात लिनन दोनों साइड साइड में ही हैं, ताकि जो खादी में घुसे वो एक बार निशात लिनन में भी ज़रूर जाए। पाकिस्तानी कुर्तियाँ जो है ना वो इंडिया में सब लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और अक्सर जो है ना मैं यहीं से लेती हूँ, खादी से। ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, और इनके जो हैवी कलेक्शन हैं और जो डेली वेयर वाले हैं वो दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें एक वाइट कलर भी है, देखो। और यहाँ पे देखिए मुझे एक येलो कलर का जो है वो खूबसूरत सा गरारा दिखा, कितना अच्छा लग रहा था। और फलक कह रही आप घूम घूम के जो है वो हरदम येलो कलर के पास क्यों आ जाती है। और फिर मैंने भी नोटिस किया वाकई में मेरे पास येलो कलर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उतनी ही अच्छी इसकी प्राइस भी है, 220 दिरहम का खाली गरारा, मतलब इंडिया का तकरीबन 5000 रुपया हो गया। और कुर्ता और दुपट्टे का अलग। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कुर्ता है, और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसकी जो ट्राउज़र है ना वो मैं देख रही थी कि ये कौन सा पैटर्न चला है आजकल। एक टाइम था जब मैं सारे फैशन में एकदम अपडेटेड रहती थी, अब तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है कि क्या क्या चल रहा है। अच्छा, हम आए थे यहाँ पे फलक का ये जो कुर्ता है ना उसकी मैचिंग स्कार्फ लेने के लिए। ये फलक को ना मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, तो इसके ऊपर स्कार्फ नहीं था, वही हम देख रहे हैं। ये देखो, ये ग्रीन जाएगा ना, तो फिर ये दूसरा कलर देख लो, ये वाला। नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना फंकी सा एक जूट का पर्स टंगा हुआ है। इसका कलर इतना ब्राइट है कि अट्रैक्ट कर रहा है दूर से ही। कॉलेज के टाइम में इसी टाइप का जूट पर्स हम लोग लेके जाते थे, बुक्स वगैरह डाल के। और ये वाला पीस देखिए कितना अच्छा है, अगेन येलो से मिलता जुलता कलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिल्क पे है और बनारसी इस पे सेल्फ डिज़ाइन है, और लटकन शटकन मोती वोती लगी हुई है। और इसमें ना सारे कलर बहुत ही प्यारे थे। देखिए हर एज की लेडीज़ जो है ना वो अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट करके पहन सकती हैं। रेड, ऑरेंज और क्रीम शेड में भी है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन है, बहुत अच्छे कलर्स हैं इसके। तो बहरहाल यहाँ से थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करी, और उसके बाद अब खादी आए हैं तो निशात लिनन भी जाना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ मैंने कुछ शूटिंग नहीं करी। और उसके बाद है ना हम आ गए थे यहाँ, थोड़ा चप्पल वगैरह हमें लेनी थी। गांव का घर खुला रहता है ना, तो उसमें बच्चों की जो पैर की उंगलियां हैं ना वो फट जाती हैं ठंडक से। तो इस तरह का जो ये क्रॉक्स रहता है ना वो कवर्ड रहता है, तो उंगली सेफ रहती है, तो वही हमें लेना था। ओके, देन तुमने कौन सा लिया? वाइट। और उस पे क्या लगा रहे हो? देख रहे। क्रॉक्स में है ना इस तरह के नंबर्स वगैरह और अल्फ़ाबेट्स ये सब मिलते हैं लगाने के लिए क्रॉक्स के ऊपर। ये देखिए ये सैंपल की तरह से यहाँ लगा हुआ है। कुछ नंबर्स में रहते हैं और कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे हैं बैटमैन और ये सारा कुछ जो है डायनासोर वगैरह।
तो ये सब बच्चे जो है अपने शौक से लगाते हैं, जो जो अच्छा लगता है इन लोगों को। वही अफान और इन लोग देख रहे हैं कि क्या लगाएं क्रॉक्स के ऊपर। Then I got this controller cards with an A on it. एक्स क्या? क्या अच्छा लग रहा है। सो फाइनली क्रॉक्स की शॉपिंग हमारी हो गई थी और उसके बाद है ना हम आ गए थे, सईम को जैकेट लेना था। इंडिया में जब हम जाते हैं ना तो ठंडक इतनी ज़्यादा रहती है कि जैकेट पहनना पड़ता है, लेकिन वो जैकेट जब हम दुबई आते हैं तो यूज़ ही नहीं होता है। लेकिन क्या करें, इंडिया में बिना जैकेट पहने ठंडक में काँप तो नहीं सकते हैं ना। तो वही हम देख रहे थे। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि ज़ईम जो है वो कैमरे के सामने आता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। ज़ईम इतना कैमरा शायद, देखिए मैंने उसको शूट करना स्टार्ट करी तो भाग गया। तो अब हम आ गए हैं घर, और घर आते ही ना मैंने सोची कि ये जो ग्रीन चिली फ्रीज करी थी ना उसको मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए, ये जो आइस क्यूब है ना ये सिलिकॉन का है, तो नीचे से जब आप दबाएंगे ना तो आसानी से ऐसे वाली ट्रे से निकल आता है। और ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये भी घी का कंटेनर है जिसको मैं रीयूज़ करी हूँ। जितनी भी घी की बॉटल है उसको मैं वॉश करके रख देती हूँ, तो काम ही आ जाता है सब चीज़ रखने के लिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो होगा ससुराल का। हम पहुँच जाएंगे इंडिया तब तक। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास एट भांजू। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।